बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। इस्लाम की जहाँ महवर ईमान है ज़ैनब, इंसान के लिए मरकज़ वजदान है ज़ैनब। और कूफ़े के दरोबाम से पूछो कभी लोगों, बाज़ार में बिखरा हुआ क़ुरआन है ज़ैनब। और आज हम तज़किरा कर रहे हैं नाज़रीन कराम इन्हीं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सानिया ज़हरा के सफ़र ग़ुरबत में शरीक होने वाली कनीज़ ख़ास जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून। बाद रिसालत माब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी मादर मेहरबान की जुदाई का दाग सहा है, अपने पिदर गिरामी की शहादत का पुरदर्द मंज़र देखा और फिर अपने भाई हसन सब्ज़ क़बा के जिगर के टुकड़े कट कट के लबों से बाहर आते देखे। और फिर वो सफ़र ग़ुरबत जो 28 सफ़र को मदीने से शुरू हुआ है, इस सफ़र में मेरी शहज़ादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा शामिल हैं कि जब महमिलें तैयार हुईं और इमाम आली मकाम इरादा सफ़र कर रहे हैं तो इब्ने अब्बास ने आके कहा था कि आका व मौला आप जा रहे हैं तो तन्हा चले जाइए, ये औरतों और बच्चों को क्यों अपने हमराह लिए जाते हैं। तो कबल इसके कि इमाम कहते पर्दा महमिल पर तारीख़ कहती है कि एक बीवी ने हाथ मारा और कहा कि ए इब्ने अब्बास, तुम बहन को क्या भाई से जुदा करना चाहते हो? ज़ैनब मर जाएगी लेकिन अपने माजाए का साथ न छोड़ेगी। लाखों दुरूद सलाम बीबी आपकी अज़मत पर कि इस सफ़र में न सिर्फ़ ये कि बीबियाँ और बच्चे थे और जनाब ज़ैनब के साथ साथ जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून थी। और इमाम आली मकाम ने इब्ने अब्बास को ये कह के जवाब दिया था कि ए इब्ने अब्बास, अब मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ कि जिस पर मुझसे पहले मेरे आबाओ अजदाद चले और परवरदिगार आलम को यही मंजूर है कि मैं ये सफ़र इख्तियार करूँ। नाज़रीन इकराम, मंजिलों पर मंजिलें तय करते हुए मुख्तलिफ़ मकामात पर मेरे इमाम आली मकाम आए और वो आला तरीन खुतबात इमाम ने इरशाद फरमाए हैं इन मौक़ों पर अपने सफ़र के दौरान। और एक मौका ऐसा भी था कि शहज़ादा अली अकबर ने इमाम आली मकाम से कहा था कि बाबा, कोई ऐसा महसूस होता है कि कोई है कि जो हमारे साथ साथ इस सफ़र में चल रहा है। और फिर तारीख़ कहती है कि इमाम अली मकाम ने अपनी मादर मेहरबान जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा किया था। और तारीख़ में ये भी मौजूद है कि बीबी ने ख्वाब में यही कहा था कि बेटा, तुमने मदीना छोड़ा, हमने अपने मरक़द को छोड़ दिया। बस साथ साथ इस सफ़र में जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा की वो कनीज़ ख़ास जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून शामिल रहीं और एक एक मंजिल तय हुई। और एक मकाम आता है कि जहाँ पर 8 ज़िलहिज को जनाब मुस्लिम की शहादत की ख़बर आती है। और ये सदमा, ये मकाम, ये मंजिल कि जहाँ पर इमाम आली मकाम है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं और इस सदमे में जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून इस खानवादे के साथ साथ शामिल रही हैं। और फिर जब मंजिलों पर मंजिलें तय करते हुए वो मकाम आया कि जो अबदी मंजिल थी, कि जो इमाम की मतलूबा मंजिल थी, उस अर्ज़ मुक़द्दस पर पहुंचकर पहले जब ख़ेमे लगाए गए हैं तो तारीख़ हमें बताती है कि नहर फ़रात के करीब ख़ेमे लगे। खुदा हम सबको करबला की ज़ियारत नसीब करे, मक़ामात मुक़द्दसा नसीब करे कि यकीनन मैं ये समझती हूँ नाज़रीन कराम को कि ज़ाहिर है कि मार्फत के साथ, तहक़ीक़ के साथ अगर हम सही मानों में इन मुख़द्दरात अस्मत और इन बुलंदोबाला हस्तियों की मार्फत हासिल करना चाहते हैं, इनके किरदार को अमली नमूना जानते हुए अपने लिए राह मुतय्यन करना चाहते हैं, तो हमें यकीनन सफ़र करबला इख्तियार करना होगा। हमें यकीनन इन मुक़द्दस मकामात की तमन्ना करनी होगी और सही कोशिश करनी होगी कि इन मकामात की जानिब आगे बढ़ें कि जहाँ एक एक मंजिल अपने दामन में दास्तान लिए हुए है। और फिर वो मंजिलों पर मंजिलें तय करके अर्ज़ मुक़द्दस पर पहुँचना और फिर इस ज़मीन को ख़रीद कर शहज़ादा अली अकबर के नाम हिबा कर देना और फिर इमाम आली मकाम का उस मकाम पर क़याम करना और फिर ख़ेमों को हटाया जाना। और एक वक्त वो आता है कि जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून को बुलाकर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि ए फ़िज़्ज़ा, बताओ
कि ये शोर किस बात का है। कहते हैं कि घोड़ों की टापों से अर्ज़े करबोबला गूंज उठी थी और ज़मीन करबोबला में इरताश पैदा था। एक ज़लज़ला था, एक तलातुम था और पिसर साथ 4000 का लश्कर लेकर उस वक्त अर्ज़ करबला पर पहुंचा था। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि मेरा भाई अब्बास कहाँ है। अज़ादारान इमाम, मेरा लाखों दुरूद व सलाम हो अपनी बीबी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर, मेरा सलाम हो बीबी की कनीस पर कि जब जनाब हबीब आए हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर जो बचपन के दोस्त और साथी हैं, तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने ही अपनी इन कनीज़ बीबी फ़िज़्ज़ा ख़ातून के ज़रिए से सलाम भेजा था और कहा था कि जाओ जाके हबीब को सलाम कहना मेरा। नबीज़ादी ने सलाम किया है और जब सलाम लेके जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून आई हैं, जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर, उन पर हमारा लाखों दुरूद सलाम हो, तो हबीब ने गिरिया किया था और कहा था कि क्या वक्त आ गया अहले बैत रसूल पर कि मेरी शहज़ादी सलाम मुझ गुनहगार के लिए भेजे। और जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून ये सलाम लेकर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जानिब से हज़रत हबीब की जानिब आई थी। और फिर और मकामात आते हैं कि जहाँ पर इनकी कनीज़ी में ये कनीज़ ख़ास जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून शामिल रही हैं और एक एक मौका अला तश की सदाएँ हैं। और वो मंजिल, वो मकाम आता है कि जब रोज़े आशूरा, सुबह आशूर नमूदार होती है और इमाम हुसैन का दफ्तर क़ुरबानी खुलता है, एक एक शहीद जा रहा है और अपनी अपनी क़ुरबानी राह हक़ में निसार कर रहा है। और ऐसे मौके पर वो पुरदर्द मंज़र भी हमें नज़र आता है कि जहाँ शहज़ादे अली अकबर और अली असग़र की शहादत हुई है। बड़ी कमाल की शहादतें, बड़ा अज़ीज़ान गिरामी दर्स इंसानियत है। और ये शहादतें क़यामत तक के लिए एक सवालिया निशान है। वो जो शबीह पैगंबर था, वो जो मासूम 6 महीने का बच्चा था, और इस मासूम 6 महीने के बच्चे के लिए कहा यह जाता है कि आज भी इंडिया में एक पाकिस्तान से गए हुए बहुत बड़े आलिम, उन्होंने कहा कि बनारस में जब जुलूस रोज़े आशूरा आया करता था तो सड़क के किनारे मैंने देखा एक मौके पर कि बहुत सारी ख़वातीन जमा हैं और जिनकी गोदों में नन्हे नन्हे बच्चे, शीरख्वार बच्चे दिखाई देते हैं और ग़ालिबन वो हिंदू हैं ख़वातीन। कहता है कि वो बयान करते हैं कि जब मैं उन ख़वातीन के नज़दीक से गुज़रा हूँ तो उन्होंने तड़प के सवाल किया कि भाई हुसैन बाबा का जुलूस कब आएगा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि वो हिंदू नज़र आती थी। मैंने कहा हुसैन बाबा से तुम्हें क्या ताल्लुक़। तो उन बीबियों ने, उन ख़वातीन ने जिनकी गोदों में छोटे छोटे शीरख्वार बच्चे थे, उन्होंने कहा क्या तुम्हें नहीं मालूम कि आज हुसैन का अली असग़र मारा गया है, आज हुसैन का शीरख्वार मारा गया है, और ये जो तुम हमारी गोदियों में बच्चे देख रहे हो हमारी मन्नत के बच्चे हैं और हमने ये मन्नत मानी है हम अपने बच्चों को उस वक्त तक रोज़े आशूरा दूध नहीं पिलाते जब तक हुसैन बाबा का जुलूस इस राह से गुज़र न जाए। अज़मत पे सलाम उस नन्हे मुजाहिद के कि जो न सिर्फ़ अपने तो अपने बल्कि परायों के दिलों में घर किए हुए हैं और अपनी गोदियों के नन्हे नन्हे शीरख्वार बच्चों को गैर मुस्लिम भी इस अंदाज से ये कहकर कि हम जब तक दूध ना पिलाएंगे जब तक कि हुसैन बाबा का जुलूस ना गुज़र जाए। क्या मर्तबा है, क्या मकाम है। और फिर वही क़ुरबानियाँ कि जो इमाम ने दी हैं और शहज़ादा अली अकबर शबीह पैगंबर कड़ियल जवां कि जब शहादत नाज़रीन कराम शहज़ादा अली अकबर की हो चुकी और वो तमाम तर वाक़यात के जो हम सुना करते हैं कि किस अंदाज से लाश अली अकबर ख़ेमे में इमाम लाए हैं, कभी उठते थे, कभी गिरते थे, कभी संभलते थे। और एक मरतबा तारीख़ ये कहती है कि ख़ेमे के दरवाज़े पर इमाम ने लाश अली अकबर को ला के रखा और कहा बच्चों आओ कि तुम्हारे भाई का जनाजा नहीं उठता है। ख़ेमे में एक कोहराम बपा था, वाह मोहम्मदा वाह अलिया की सदाएँ बुलंद थीं। और नाज़रीन कराम जब लाशा आया है तो बीबियों ने गिरद सर के बालों को खोलकर मातम बपा किया है। इमाम आली मकाम ने निगाह की, जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम को देखा, जनाब फ़ातिमा को देखा, जनाब रुक़ैया को देखा, लेकिन जब मादर अली अकबर जनाब उम्मे लैला नज़र न आई तो इमाम हुसैन ने जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि ए फ़िज़्ज़ा जाओ जाके मादर अली अकबर को बुला लाओ। और फिर कहते हैं कि जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून चलीं और फ़िज़्ज़ा ख़ातून आईं जनाब उम्मे लैला के ख़ेमे, मादर अली अकबर के ख़ेमे में। और जब ख़ेमे के अंदर तशरीफ़ लाई हैं तो क्या मंज़र जो तारीख़ ने बयान किया है कि दोनों हाथ
मादरे अली अकबर के ख़ेमे के दरवाज़े की जानिब फैले हुए हैं और जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून कह रही हैं कि आपको इमाम ने बुलाया है, आप क्या तलाश कर रही हैं, आपके हाथ किस जानिब फैले हुए। कहती हैं फ़िज़्ज़ा मुझे ख़ेमे का दरवाज़ा नहीं दिखाई देता, ए फ़िज़्ज़ा मेरी रहनुमाई कर। बस अज़ादारों लाखों दुरूद सलाम कि जिस नूरे नज़र के जाने से माँ की बीनाई चली गई हो। हम जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून पर सलाम पेश करते हैं कि अपनी इस बीबी को संभाले हुए लाशे अली अकबर तक लाई हैं। एक एक मंजिल, एक एक मकाम करबला की तारीख़ का, एक एक वाक़या, एक एक पहलू कि जहाँ पर हमें अश्क फ़िशानी की दावत देता है। हम ये जानते हैं कि करबला फ़कत मुरक़्क़े ग़म नहीं है, बल्कि करबला तो मदरसे तालीमात इलाहिया भी है कि जब एक एक शहीद इमाम अली मकाम की निगाहों के सामने मनसब शहादत पर फाइज़ हो गया, गंजे शहीदा तैयार हो गई और आखिर वो वक्त आया कि फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गोद का पाला शिम्र खंजर बकफ सीनाए इमाम पर सवार था और स्याह आंधियाँ चली अर्ज़ करबला पर, आफ़ताब को गहन लगा और फिर क़द क़ुतिल हुसैन बे करबला क़द ज़िबहल हुसैन बे करबला की सदाएँ गूंजीं और एक माँ ने दामन को फैला दिया, आ मेरे लाल आजा, आ मेरे बच्चे आजा, दम निकले तो माँ की गोदी में निकले। लाखों दुरूद सलाम हमारा चाहने वालों का इस खूनी वाक़े की याद ताअबद कायम व दायम रहेगी कि वो नक़ूश, वो खून नाहक जो अर्ज़े करबो बला पर टपक गया, उस खून की एक बूंद भी जो टपकी तो उस खून की बूंद से सदाए ला इलाहा आज कायनात में गूंज रही है। बस अज़ीज़ान गिरामी, करबला में शाम हुई, सूरज डूबा, रात आई और वो रात आई कि जिसे हम और आप अपनी ज़बान में शाम ग़रीबा कहते हैं। कल की शब आशूर थी कि कल अब्बास के शेराना हमहमों की सदा थी और बीबियों की सदाएं थीं और बच्चों के रोने की आवाज़ें थीं, अल-अतश की आवाज़ें थीं और हर माँ अपने गोद के पाले को संवार रही थी, तैयार कर रही थी कि देखो कल रोज़े क़ुरबानी है, ख़बरदार मुझे फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हुज़ूर शर्मिंदा न करना। एक एक माँ का जज्बे क़ुरबानी एक से दूसरे पर बढ़ा हुआ नज़र आता है। और फिर जब सूरज डूब गया, फ़रात का पानी नेज़ों उछल गया और ख़ेमों में आग लगा दी गई, मेरी शहज़ादियों के सर से रिदाएँ छीन ली गईं, मेरे चौथे इमाम अली बिन हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त से बिस्तर खींचा गया और फिर जले हुए ख़ेमों की राख थी, शाम ग़रीबा आई और इन जले हुए ख़ेमों की राख में कुछ बीबियाँ थीं और कुछ बच्चे थे जो अपनी माँओं की गोदियों में सर रखे हुए सिसक रहे थे और ऐसे में जंगल की हवा और दरिंदों की सदाएं थर्राती थी बच्चों को छुपाए हुए माएँ। धड़का था कि दहशत से ना जाने कहीं जाएं, रोती थी कोई और कोई पढ़ती थी दुआएं, गोदों में भी राहत न खुदा राहत न ज़रा पाते थे बच्चे, गोदों में भी राहत न ज़रा पाते थे बच्चे, जब बोलते थे शेर तो डर जाते थे बच्चे। कैसे डरे और सहमे हुए ये बच्चे जो माँओं की गोदियों से लिपटे हुए थे। इधर तो ये मंज़र था और एक टूटा नेज़ा लिए हुए मेरी बीबी पहरे पे थी और उधर वो मंज़र के मक्तल में बेगोर कफन लाश इमाम अली मकाम की थी और अज़ादारान इमाम वो वक्त था कि जो पामालिए लाशों का था, वो वक्त था कि सरतन से जुदा करने का वक्त था और बदन अथर अर्ज़ मुक़द्दस करबो बला पे बेगोर कफन पड़ा हुआ था। और ऐसे मौके पर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई के यतीमों को समेटे हुए, जनाब सकीना की सिसकियों में अपने बीमार भतीजे को समेटे हुए थीं और वो पूरी रात ज़ैनब पहरे पे थीं। और तारीख़ हमें ये कहती है कि मेरा चौथा इमाम सैयदुस साजिदीन, जिनका लक़ब ज़ैनुल आबिदीन, जिनको पुकारते हैं हम, पूरी रात मेरे इस इमाम ने सजदे में गुजार दी थी और सजदे में गुजारते हुए मौला की ज़बान पे था ला इलाहा इल्ला हक़्क़न हक़्क़न, ला इलाहा इल्ला
सिद्क़न सिद्क़न ला इलाहा इल्ला शुक्रन शुक्रन, कि अपने रब का शुक्र अदा करते हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रात गुजारी। और जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि ए फ़िज़्ज़ा, मेरे भाई का लाशा बेगोर कफ़न पड़ा है और जंगली दरिंदों की और जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं कि बच्चे डरे हुए माँओं की गोदियों में सहमे हुए हैं, ऐसे में जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून बयाबान में जाती हैं, वीरान में जाती हैं, जंगल में जाती हैं और उस शेर को कि जिसका नाम तारीख़ हमें हारिस बयान करती हैं, जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून उस शेर को उस बयाबान में, उस वीराने में, और जिसके लिए रिवायतें कहती हैं कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत इस शेर की थी जिसका नाम हारिस था, उस शेर को सदा दी है, पुकारा है और कहा है कि कहाँ हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये लई, ये आदाए दीन, ये फ़ौज अशकिया हुसैन के तने अथर की पायमाली करना चाहती है। बस जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून इस शेर को बुलाती हैं और शेर पूरी रात अपने पंजे से तने अथर बुरीदा इमाम की हिफाजत करता है। हमारा सलाम हो जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून पर कि जो इस मनसब शहादत पर फाइज़ होने वाले अपने आका और मौला के साथ साथ इस सफ़र में थीं और आज अपनी बीबी के साथ शाम गरीबा में शामिल रंजो अलम रही हैं। और आज भी खुदा, मैं फिर दुआ करती हूँ कि खुदा हम सबको मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब करे, अर्ज़ करब बलाए मुक़द्दस की ज़ियारत नसीब करे कि जो गया है वो जानता है कि आज भी मकाम शेर फ़िज़्ज़ा सरज़मीन करबला पर मौजूद है। और वहाँ पर वो रिवायत भी बताई जाती है कि किस तरह से इस मकाम पर, जहाँ पर इमाम अली मकाम का तने अथर था, जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून ने शेर को सदा दी और इस शेर ने, कि जहाँ इंसान वहशी दरिंदे बने हुए थे, इस शेर ने इमाम अली मकाम के तने अथर की हिफाजत फरमाई। हमारा दुरूद सलाम हो उन पाक बीबियों पर, हमारा दुरूद सलाम हो अपने चौथे इमाम पर कि जिन्होंने इस क़यामत की रात को शामी गरीबा में पूरी रात सजदे में बसर कर दी, कि जिसके बाबा का लाशा बेगोरो कफ़न पड़ा था, जिसके अंसार अहबाब अक़रबा भाई भतीजे लाडले खून में नहाए हुए थे और यतीम बच्चों की सिसकियाँ थीं और बेपर्दा बीबियाँ थीं, वो मुख़द्दरात अस्मत कि जिनकी माँ का जनाज़ा शब तारीख़ में उठाया गया। परवरदिगार हमारी सही कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमें तौफ़ीक़ अता फरमा कि जिएँ तो इस्लाम की खातिर, मौत आए तो इसी नाम पर, और इस रास्ते पर हक़ के चलने की तौफ़ीक़ अता कर कि जहाँ हक़ बात और सच बात कहना हो तो हमारे पाए सबात में लग़ज़िश ना आए, कि जिस तरह से जो दर्स दिया है इंसानियत का, सदाक़त का, सच्चाई का हमारी शहज़ादियों ने, हमारी बीबियों ने और हमारे चौथे इमाम ने, हम इस से दर्स इंसानियत को हासिल करते हुए अपने लिए ज़िंदगी की राहें मुतय्यन करें और अपने रब की रज़ा से नज़दीक हो जाएं। जिए तो इस्लाम की खातिर और मौत आए तो इसी नाम इस्लाम पर। और अब हमारा लास्ट होगा, दरबार का हो।